गुड आफ्टरनून। 11th क्लास चैप्टर 19 मैंने स्टार्ट कर दिया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर टाइप ऑफ एनिमल्स समझाए थे। अमोनोटेलिक जो अमोनिया रिलीज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, यूरियोटेलिक जो यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, एमिनोटेलिक जो एमिनो एसिड्स को रिलीज करते हैं। फिर बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि फ्लेम सेल्स के द्वारा, कॉकरोचेज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, हायर एनिमल में किडनीज के द्वारा एक्सक्रीशन का वर्क जो है होता है। इसके अलावा कॉक्सल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं। आज बच्चों हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को पढ़ेंगे। डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया जिससे टाइम बच जाए अपना। ये बच्चों स्केच है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का है। हमारे अंदर बच्चों दो किडनीज पाई जाती है। ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी थोड़ी लोअर होती है, नीचे की ओर होती है। लेफ्ट किडनी थोड़ी अपर होती है। दोनों वर्टेब्रल कॉलम के दोनों ओर और डोर्सल वॉल पर अटैच होते हैं। जो किडनी है वो रेडिश ब्राउन होती है। 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है और एक हार्ड कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होती है किडनी, जिन्हें हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। दोनों किडनीज के ऊपर बच्चों एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स है। ठीक है। और बच्चों ये किडनी है, किडनी का जो आउटर पार्ट है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो मिडिल पार्ट है इसे मेडुला कहते हैं। और इनमें ये बच्चों मेडुलरी पायरामिड्स है। इनके अंदर फाइन ट्यूब्स होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में पाया जाता है। उनका जो हेनले लूप वाला पार्ट है वो मेडुलरी पायरामिड्स के अंदर पाया जाता है। मेडुलरी पायरामिड्स के बीच बीच में कॉर्टेक्स यहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो ये जो है इन्हें हम कॉलम कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं। इन्हें हम बर्टिनीज कॉलम कहते हैं। ये जो है ना, ये जो पार्ट, इन्हें हम बर्टिनीज कॉलम कहते हैं या रीनल कॉलम कहते हैं। ठीक है। और ये पीछे ओपन होते हैं इस कैविटी में, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं बेटा? हम इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है। और ये यहां से यहां तक ये जो ट्यूब है बच्चों इन्हें हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। तो ये राइट यूरेटर और ये लेफ्ट यूरेटर, तो ये यूरेटर्स आते हैं इसमें। तो इस ऑर्गन को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है, मतलब जो यूरिन बनता है नेफ्रॉन्स के द्वारा वो यहाँ आ जाता है, यहाँ से यूरेटर्स में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ये जो पार्ट है यूरेथ्रा है, यहाँ पर यूरेथ्रल स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिनके रिलैक्स होने पर यूरिन बाहर रिलीज होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो है ये जो पार्ट है इन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। तो प्लूरल टर्म आएगा कैलिसेज, कैलिक्स का कैलिसेज। ये जो पार्ट है ये, इन्हें हम कहते हैं कैलिक्स और इनका प्लूरल वर्ड है कैलिसेज। ठीक है। और ये बच्चों लेफ्ट किडनी है और इनके ऊपर भी एड्रिनल ग्लैंड है ये। और बच्चों ये इंफीरियर रीना केवा है और ये एओर्टा है। ठीक है ना। तो यानी कि जो रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है वेस्ट के साथ में। ठीक है। और जो ब्लड फिल्टर हो जाता है फिर रीनल वेन के द्वारा वापस वेन्स में जाता है, वहां से हार्ट में जाता है। ठीक है। तो ये रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है, दोनों तरफ। ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं नेफ्रॉन्स। बच्चों ये नेफ्रॉन की स्केच है जो कि किडनीज के अंदर पाई जाती है। और ये फाइन ट्यूब्स है, ये मिलियंस होती है दोनों किडनीज के अंदर, दोनों किडनीज के अंदर मिलियंस होती है ये नेफ्रॉन है बच्चों। नेफ्रॉन का ये जो कप शेप्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ये बच्चों आर्टरीज का पार्ट है, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ पर ये गुच्छा है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये यहाँ से निकल रहा है इसे हम इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ये यहाँ से निकला और यहाँ से ये ब्रांच हो गया। ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज है आर्टेरियोल्स की, ये जो ब्रांच्ड कैपिलरीज है ये रन करती है इसके पैरेलल में। तो इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं?
वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये ग्लोमेरुलस है और यहाँ बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। और ये जो पार्ट है ये बोमेन कैप्सूल है। तो बोमेन कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पर सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये लाइनिंग है, यहाँ पर जो सेल्स होती है इन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं, जिनके बीच बीच में छेद होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से जो ब्लड आता है बच्चों वेस्ट को लेके, वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर होता है, और बोमेन कैप्सूल की इनर लाइनिंग से भी फिल्टर होता है। तो 3 लेयर से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। अब जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ आ जाता है। तो ये जो कॉइल्ड पार्ट है, इस कॉइल्ड पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये यहां से चौड़ा होता है, फिर ये जब नीचे आता है तो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो यू शेप पार्ट है, इसे हम कहते हैं हेनलेज लूप। क्या कहते हैं? हेनलेज लूप। तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होने से जो फिल्ट्रेट है उसकी स्पीड भी तेज हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। और एक और चीज बच्चों को बताना चाहूंगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, इनको कंबाइनली मेल्पिगियन कार्पसल भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल को मेल्पिगियन कॉर्पसल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हेनले लूप वाला पार्ट। और ये जो पार्ट है, ये जो कॉइल्ड पार्ट है, ये यहाँ वापस से कॉस्टिक से थोड़ा सा वापस फैल जाता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। अब ये कनेक्ट करता है बच्चों इस डक्ट से। इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो जो फिल्ट्रेट है वो यहां आ जाता है, और ये जो पार्ट है बच्चों, ये ओपन होता है रीनल पेल्विस में, यहां। तो जो फिल्ट्रेट है यूरिन के फॉर्म में यहां इकट्ठा हो जाता है, यहां से यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर बच्चों 800 ml से लेकर 1 लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है, ठीक है। जब ये यूरेथ्रा के स्फिंक्टर ओपन होते हैं तो यूरिन को बाहर पास कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये नेफ्रॉन का स्केच था। यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दें। नेक्स्ट मैं टॉपिक बताने वाला हूं, वो है यूरिन फॉर्मेशन का। एक बार हैंड रेज कर दें। और एक और चीज ध्यान से देखना आप बच्चों, जो किडनी के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है नेफ्रॉन का, वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। दोबारा सुन लो, नेफ्रॉन का मैक्सिमम, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाई जाती है किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर, और मैक्सिमम पार्ट इसका पाया जाता है कॉर्टेक्स के अंदर। तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कुछ एक नेफ्रॉन का जो हेनले लूप वाला पार्ट है, ये मेडुलरी पायरामिड्स में होता है। कुछ एक नेफ्रॉन्स का हेनले लूप वाला पार्ट मेडुलरी पायरामिड्स के अंदर होता है। तो उसे हम कहते हैं JGA। क्या कहते हैं? JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। दोबारा सुन लो, हेनले लूप वाला पार्ट कुछ एक नेफ्रॉन का मेडुला में भी पाया जाता है, इसे हम JGA कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। मैं ये डायग्राम रफ कर रहा हूं, ठीक है। बच्चों बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना आप इस डायग्राम को, बने रहना क्लास के अंदर। हाँ, मैं इस डायग्राम से ही यूरिन फॉर्मेशन के टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगा।
यस, ध्यान से देखते रहना। इसी डायग्राम से मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन के टॉपिक को भी क्लियर करूंगा। 3 स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के बॉडी के अंदर। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से सुन लो आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड है बच्चों ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। पहले तो पॉइंट याद करो आप। थर्ड लेते हैं हम ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, हाँ। अब ध्यान से सुनना, कई सारे नीट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सबसे पहले ले रहे हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल से वेस्ट वाला जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। एक ग्लोमेरुलस की लाइनिंग से, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और थर्ड बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग से, ठीक है। तो यहां पर 3 लेयर से क्या हुआ? ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, और फिल्ट्रेट कहां आ गया? यहां आ गया। ओके बच्चों, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और मैं यहां लिख देता हूं, इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब सुनिए आप, प्रत्येक मिनट, ईच मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। मतलब हमारा जो हार्ट है ना, वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है ना। इसका 5th पार्ट यानी कि 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। किससे? इन 3 लेयर से। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो 1100 से 1200 ml, ये ध्यान रखना, ये रेट है फिल्ट्रेशन, 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है। अब फिल्ट्रेट कितना प्रोड्यूस होता है? 125 ml। यानी कि जब 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होगा तो उसमें से वेस्ट निकलेगा 125 ml, 125 ml। इसको हम 24 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 ml पर मिनट हो गया ना ये। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 आवर से, ठीक है ना, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 180 लीटर। क्या आता है बच्चों? 180 लीटर। ध्यान से सुनना, मतलब एक दिन में हमारी नेफ्रॉन्स के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हम यूरिन कितना पास करते हैं? 1 से 1.5 लीटर। यूरिन का अमाउंट कितना है पर डे? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। यानी कि फिल्ट्रेट बना 180 लीटर, 180 लीटर बना है, लेकिन यूरिन पास आउट हुआ है सिर्फ 1.5 लीटर, ठीक है। यानी कि हमारी जो नेफ्रॉन्स है, हमारी जो किडनीज की नेफ्रॉन्स है, वो 99% फिल्ट्रेट को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। समझ में आ गई बात आपके? तो पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है 125 ml, 125 ml, और पूरे दिन में माने तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो फिल्ट्रेट है
उसमें से रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल्स का, और जो यूरिन है वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और एक अडल्ट पर्सन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है। बाकी ये डिपेंड करता है, चाय कॉफी कोई ज्यादा ले रहा है, पानी ज्यादा यूज पी रहा है तो उसका अलग इफेक्ट आता है, वो अलग फैक्टर्स है, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो 99% का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि नेफ्रॉन का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है या कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है, यहां से भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ मिनरल्स और आयंस वापस से सिक्रेट होते हैं ट्यूब्यूल के अंदर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। तो ये 3 स्टेप है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन के, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं मैं। डिफरेंट जो पार्ट है नेफ्रॉन के, उनका क्या क्या रोल रहता है रीअब्जॉर्प्शन में, रीअब्जॉर्प्शन में, ट्यूबुलर सिक्रेशन में, ठीक है। फटाफट से मैं डायग्राम बना हुआ है, मैं कुछ एरोज करके कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। यस बच्चों, फटाफट से मैं कुछ मिनरल और आयंस के स्टेप लिख देता हूं, जिससे क्या समझना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में कौन से मिनरल या आयन एब्जॉर्ब होते हैं या सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके सामने है। बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, NaCl, NaCl हो गया, वाटर, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, अच्छा, नेफ्रॉन्स का जो बाहर का पार्ट है ना किडनी के अंदर, उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। और यहां से H+ आयन, और यहां से अमोनिया, ठीक है। और यहां से K+ आयन, ठीक है। यहां से हो गया H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स। और ये बच्चों कॉर्टेक्स का पार्ट है ना, ये मैं जहां डैश डैश कर रहा हूँ, ये कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये पार्ट हो गया कॉर्टेक्स के अंदर, और ये जो पार्ट है ये मेडुला के अंदर। इस चैप्टर को डायग्रामेटिकली समझना बहुत आसान है। NaCl, यहां से भी NaCl आ जाएगा बाहर, NaCl, और यहां से लेते हैं यूरिया,
यूरिया हो गया, और ये है बच्चों NaCl, NaCl H2O HCO3 माइनस K प्लस H प्लस, और यहां से वाटर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, और ये यक्षिता वगैरह जितने भी है ना, टाइमली क्लास में आना शुरू करो आप लोग। 1:15 पर क्लास स्टार्ट होती है आपकी। चलिए बोर्ड पे देखिए सारे। मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया अभी, यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें 3 स्टेप्स थे: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इसी का पार्ट है कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग। आज की क्लास के वीडियो को जरूर देखना आप, क्योंकि मैंने फटाफट से ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया आज की क्लास में। तो यहां देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है पीसीटी का, ये सारा कॉर्टेक्स में और ये मेडुला के अंदर है। तो इस पार्ट के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड का, वाटर के मॉलिक्यूल का, न्यूट्रिएंट का, पोटेशियम आयंस का। ठीक है, ये इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन का रिलीज होता है, अमोनियम आयन का रिलीज, अमोनिया का रिलीज होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आपको बता दो बच्चों, हमारे अंदर भी अमोनिया ही बनता है, लेकिन अमोनिया लीवर के अंदर कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, जो कि लेस टॉक्सिक है। हमारे अंदर भी अमोनिया बनता है जो कि मोस्ट टॉक्सिक है, लेकिन लीवर के अंदर ये कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, और उस साइकिल का नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये हेल्ले लूप वाले पार्ट से। यहां से सोडियम क्लोराइड का रिलीज होता है इंटरस्टिशियल पार्ट में, यहां से NaCl का, यहां से NaCl का, यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम आयन यहाँ सीक्रेट होता है, हाइड्रोजन आयन यहाँ सीक्रेट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और यूरिया फिर यहां से फिर से एनए लूप में आ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंट पार्ट है नेफ्रॉन के, जहां पर इन मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। ओके, फटाफट से बच्चों क्लास मत छोड़ना, क्योंकि मैं चैप्टर को कल की क्लास तक फिनिश करना चाहता हूं। तो नया टॉपिक है काउंटर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन है ना, तो उसमें मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो बेटा क्लास में बने रहना, टाइम जितना भी बचा अपन फटाफट से कवर करते हैं। और कोशिश है इंशाल्लाह मेरी कल तक अपन खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, जिससे क्या जल्दी जल्दी 5 फरवरी तक अपना सिलेबस कवर अप होता है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पर बच्चों मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म समझा रहा हूं आज आपको। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, जब डायग्राम देखेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा आपको। ऑस्मो रेगुलेशन और काउंटर, बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स है ना, आप डायग्राम के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ठीक है, मैं पहले स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है,
यहाँ पर 300 मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये जो पार्ट है 400, 600, 800,
बेटा फटाफट से इस टॉपिक को समझ लो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म और ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है बच्चों कि जब फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमेन कैप्सूल की इनर लाइनिंग से फिल्टर होके आता है, तो यहाँ पर जब फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो उसका जो स्पीड है उसे मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल है ना, मिली ऑस्मोल पर लीटर करके ये यूनिट है, इसमें शो करते हैं। तो 300 मिली ऑस्मोल, फिर और स्पीड तेज होती है 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर जब वापस से फिल्ट्रेट असेंडिंग यूनिट में ऊपर जाने लगता है तो वापस से ये मिली ऑस्मोल की वैल्यू कम हो जाती है 900, 600, 400, 300, 200। तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ मिनरल जो है एब्जॉर्ब होते हैं नेफ्रॉन के इन पार्ट के अंदर, इस तरीके से फिल्ट्रेट के फ्लो होने के दौरान। एट द सेम टाइम जो एब्जॉर्ब होते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाते हैं, एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है वासा रेक्टा के अंदर। तो ये वासा रेक्टा का पार्ट है, यहाँ पर जो ब्लड चल रहा है वो 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1800, 600, 400, 300, इस स्पीड से ये जो है ब्लड यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के अंदर तो यूं चलता है फिल्ट्रेट, और जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो मिनरल आयन गए हैं वो यहाँ से वासा रेक्टा के ब्लड में भी आ जाते हैं। ठीक है, और वहां वो फ्लो होते हैं। तो एट द सेम टाइम नेफ्रॉन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट, और उसी समय वासा रेक्टा में भी ब्लड फ्लो हो रहा है, और जो भी मिनरल आयन है वो जब सीक्रेट हुए या एब्सॉर्ब हुए तो वो वासा रेक्टा के अंदर भी एंटर हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर NaCl जा रहा है इसके अंदर, यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है जो कि इसमें आ जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट के अंदर। तो इसे हम कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। क्या कहते हैं? काउंटर करंट सिस्टम कहते हैं, और इसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। और इससे किडनीज के अंदर, बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, कुछ यूरिया का यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है बच्चों, तो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का भी, कुछ यूरिया भी जो एक्सक्रीट किया जाना चाहिए, कुछ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है किडनीज के अंदर उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो के द्वारा जो एक मैकेनिज्म या सिस्टम बनता है उसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था। कल की क्लास में हम मिक्टूरेशन, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, ठीक है, और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द किडनीज, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे कल की क्लास में। और जहां तक है कल इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, कल इवनिंग में मैंने सेंड कर दिए थे, इनको आप लिख लें। इस बार मैंने कोशिश की है कि नोट्स थोड़े और ब्रीफ में हो, जिससे जल्दी समझ में भी आए और लिखने में आसानी रहे आपको।